नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बीमारी के बारे में पढ़ाऊँगा जो गायनोकोलॉजी के बुक सेकेंड ईयर की बुक में है, जिसका नाम है पायोमेट्रा। पायोमेट्रा बीमारी के क्या परिचय है, क्या लक्षण है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये सब हम पढ़ेंगे। पहला, परिचय। गर्भाशय के भीतर यानी गर्भाशय के भीतर मवाद इकट्ठा होना या पश इकट्ठा होना पायोमेट्रा कहलाता है या कहते हैं। इसमें कार्पस ल्यूटेम बना रहता है। गर्भाशय में मवाद होने के कारण ही कार्पस ल्यूटेम बना रहता है और पशु ताव में नहीं आता, क्योंकि कार्पस ल्यूटेम गर्भाशय को बनाए रखता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को बनाए रखने वाला हार्मोन है। इसीलिए कार्पस ल्यूटेम रहता है। जब तक गर्भाशय में बच्चा रहता है तब तक कार्पस ल्यूटेम बना रहता है और इसी कारण जब प्रसव हो जाता है तो कार्पस ल्यूटेम प्रसव से पहले कार्पस ल्यूटेम टूटता है और पशु फिर से ताव में आता है। और लेकिन यहाँ पर मवाद होने के कारण कार्पस ल्यूटेम टूटता नहीं है और पशु ताव में नहीं आता। इसमें गर्भाशय में मवाद भरी होती है, गाढ़ी बदबूदार हल्के पीले रंग की मवाद होती है। दूसरा, आगे पढ़ेंगे इसके कारण। क्या कारण है कि पायोमेट्रा होता है, किन कारणों से पायोमेट्रा हो सकता है। फर्स्ट बिंदु है असाधारण प्रसव में दिक्कत आना और प्रसव सही नहीं होना, इसके कारण भी पायोमेट्रा हो सकती है। गर्भपात जब पशु अंतिम 3 माह में पशु को गिरा देता है, बच्चे को गिरा देता है किसी कारण, उसे गर्भपात कहते हैं। डिस्ट्रोकिया, कष्टपूर्ण प्रसव, जब बच्चा फिटस अंदर प्रजनन अंग में गर्भाशय में घूम जाता है या उसकी स्थिति चेंज हो जाती है तो उसे घुमाकर अंदर हाथ डालकर बाहर निकालते हैं, तो उसके कारण संक्रमण फैल जाता है तो भी मवाद हो जाती है। जर के रुकने के, जब पशु होने के पश्चात जर नहीं गिरती या गिरती है, आधी गिर जाती है और आधी अंदर ही रह जाती है गर्भाशय में, या फिर हाथ डालकर निकालते वक्त अंदर थोड़ी टूट जाती है और अंदर जर के कारण अंदर मवाद और गंध पैदा हो जाती है, इस कारण भी पायोमेट्रा हो सकता है। गर्भकाल पूर्ण होने से पहले प्रसव, अगर गर्भकाल पूर्ण हुआ भी नहीं है और प्रसव हो गया, इनके संक्रमण के कारण भी हो सकता है। मेट्राइटिस, प्रसव के बाद मेट्राइटिस बीमारी होती है गर्भाशय में सूजन के कारण वहाँ पर मवाद इकट्ठा हो सकती है, इसलिए प्रसव के बाद मेट्राइटिस होना। सड़े हुए भ्रूण के कारण, अगर बच्चा प्रजनन गर्भाशय में ही मर गया है किसी कारणवश या कुछ हो गया है तो उसे बाहर निकालते हैं, तो सड़े हुए भ्रूण के कारण पशु में गर्भाशय में संक्रमण फैल जाता है तो भी हो सकता है पायोमेट्रा। जुड़वा बच्चे होने के कारण प्रजनन अंगों में चोट लगना है। प्रजनन अंगों में चोट जब संभोग करता है नर, तो प्रजनन अंग में चोट लग जाती है या करते वक्त शीत या के गंध से किसी गर्भाशय में चोट लग जाती है तो उसके कारण भी संक्रमण हो जाए, या फिर संक्रमित शीत का उपयोग करने से भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे हम, इसके लक्षण क्या है, लक्षण क्या होते हैं।
लक्षण है पशु ताव या हिट में नहीं आता, पशु ताव या हिट में नहीं आता क्योंकि कार्पस ल्यूटेम रहता है, गर्भाशय में मवाद भरा रहता है, इसलिए पशु ताव हिट में नहीं आता। जब पशु बैठता है या पेशाब अथवा गोबर करने हेतु जोर लगाता है, जब पशु बैठा रहता है या उसे पेशाब या गोबर के लिए जोर करता है बैठे बैठे या खड़े, तो मवाद या डिस्चार्ज निकलता है क्योंकि उसे प्रजनन अंगों से मवाद निकलता है, गोबर। और जब सर्विक्स बंद होती है, अगला पॉइंट है, जब सर्विक्स बंद होती है तो योनि मार्ग से मवाद नहीं आता क्योंकि सर्विक्स बंद होती है तो मवाद बाहर नहीं आ सकता, तथा ये सर्विक्स कार्पस ल्यूटेम के कारण ही बंद रहती है क्योंकि कार्पस ल्यूटेम जब प्रसव होता है तब प्रजनन अंगों को ढीला कर देता है और कार्पस ल्यूटेम टूटने के कारण ही सर्विक्स धीरे धीरे खुलती है और मवाद बाहर नहीं आती, तथा पशु को गुदा मार्ग से प्रजनन अंगों की जांच करें, गुदा मार्ग रेक्टम द्वारा प्रजनन अंग की जांच करें, गर्भाशय को चेक करें तो पता चलता है कि मवाद इकट्ठा होने के कारण पशु गर्भित लगता है, मवाद होने के कारण पशु गर्भित लगता है। प्रजनन अंगों में रेक्टम द्वारा प्रजनन अंगों की जांच करेंगे तो पशु गर्भित लगेगा मवाद के कारण। अगला पॉइंट है अगला निदान। इसका निदान क्या है? डायग्नोसिस हम निदान में हम पढ़ेंगे लक्षणों के आधार पर। लक्षण क्या है? पशु ताव में नहीं आता, जोर करता है और सर्विक्स बंद होने का पशु गर्भित लगता है, ऐसे लक्षणों के आधार पर हम इसका निदान कर सकते हैं। दूसरा है गुदा मार्ग से पायोमेट्रा व प्रेगनेंसी में अंतर। इसका पायोमेट्रा में तो मवाद भरी होती है, गर्भाशय में मवाद होती है जिसके कारण पशु पर गर्भित लगता है, और प्रेगनेंसी में गर्भाशय में फीटस होता है, तरल पदार्थ होता है, भ्रूण होता है और फर्टिलिटी होती है। इसके कारण ये दोनों अंतर हैं। अगला पॉइंट है ट्रीटमेंट। इसका उपचार क्या है? उपचार कैसे करेंगे हम, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका उपचार है गर्भाशय में संकुचन करने के लिए, गर्भाशय में संकुचन करने हेतु एक्कोबोलिक दवाएं देंगे, मतलब गर्भाशय में जो मवाद है उसे बाहर निकालने के लिए संकुचन पैदा करेंगे। संकुचन पैदा करने के लिए लिक्विड यूट्रोटोन नाम की एक दवा आती है मार्केट में, जो 30 से 40 ml ओरल 5-10 दिन तक पशु को पिलाएंगे, जिससे संकुचन होगा और मवाद बाहर निकल जाएगी। दूसरी है गर्भाशय में इन्फेक्शन को दूर करने हेतु एंटीबायोटिक दें। अगर मवाद है तो इन्फेक्शन तो ज़रूर है, तो एंटीबायोटिक जीवाणु के कारण भी हो सकती है इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। एंटीबायोटिक मार्केट में खूब आती है, जैसे एनरोफ्लॉक्सिन 10 से 15 ml IM देंगे, IM 2-3 दिन तक देंगे। फिर प्रजनन अंगों की सफाई करने हेतु के लिए मेटानिडाजोल मार्केट में एक दवा आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सप्लाई में होती है, और मार्केट में अलग अलग ब्रांड की अलग अलग दवाइयाँ आती है, जिसका और जो प्रजनन अंग या गर्भाशय की सफाई के लिए काम में ली जाती है। इस इंजेक्शन मेटानिडाजोल 50 से 60 ml IU इंट्रायूटेराइन देते हैं, जिससे गर्भाशय या प्रजनन अंगों की सफाई की जा सकती है, संक्रमण को दूर किया जा सकता है। लास्ट है कार्पस ल्यूटेम को सुकड़ाने हेतु दवाइयाँ दें। कार्पस ल्यूटेम है जिसे सुकड़ाने के लिए दवाइयाँ देते हैं, जैसे PGL2 कार्पस ल्यूटेम को तोड़ता है और सर्विक्स को खोलता है, ये दवाइयाँ दे पशु को। तो इसी के साथ आज आपको समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिखें अच्छा लगा तो।
और हमारे 55 RN कॉलेज लाइव स्टॉक डिप्लोमा कॉलेज और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर ए काजी सर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी इन कोरोना जैसी महामारी में हमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और हमारा उत्सव या और साहस बढ़ा रहे हैं।